वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या आपने छोटे छोटे ब्लू कलर के क्रीचर्स देखे हैं जिसे स्मर्फ्स कहा जाता है? और कैसा हो कि उनकी एक अलग ही दुनिया हो, जिन्हें जादू आता हो और जादू से वो कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इतनी अच्छी जादुई दुनिया के अंदर विलन्स जरूर होते हैं। तो क्या हो कि ये विलन इन क्रीचर्स को पकड़ने के लिए प्रेजेंट के वर्ल्ड में पहुँच जाए। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मैजिकल फॉरेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ स्मर्फ्स बर्ड्स के ऊपर बैठ के अपनी दुनिया में एंटर करते हैं। यहाँ पे इनके जैसे दिखने वाले कई और बहुत सारे स्मर्फ्स रहते हैं। ये सभी किसी न किसी चीज में काफी टैलेंटेड है। इन सब का अपना अपना प्रोफेशन है। जैसे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इन स्मर्फ का एक सेलिब्रेशन था जिसका नाम ब्लू मून था। सभी स्मर्फ उसकी तैयारी में लगे हुए थे। जिसके बाद हमें क्लमजी नाम के स्मर्फ को देखते हैं। नाम के अकॉर्डिंग वो भी हर जगह से टकराता हुआ बड़ा लेट होता हुआ रिहर्सल में पहुंचा। वहाँ जाके क्लमजी को पता चलता है कि उसका नाम लिस्ट में डाला ही नहीं गया है, क्योंकि सभी उसकी हरकतें पहले से जानते थे और किसी को भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी। इसी के साथ हमें उसे विलन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम गार्गामेल था, जिसके पास अपनी एक कैट थी और उसका नाम इजराइल था। ये दोनों मिलके पास ही बने कैसल में रहा करते थे। जादू करने में गार्गामेल कमजोर था। अपने जादू को ठीक करने के लिए वो इन स्मर्फ्स को पकड़ना चाहता था, जिनसे मिले ब्लू एसेंस से वो अपना मैजिक और ठीक कर सके। इसी के साथ सीन यहाँ पे स्मर्फ पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे सबसे बड़े लीडर का नाम पापा स्मर्फ था। उनके पास जो मैजिक पोशन था उससे वो फ्यूचर भी देख सकते थे। उन्हें दिखाई देता है इस बार कि एक ड्रैगन छड़ी से क्लमजी की फाइट हो रही है और इसी की वजह से गार्गामेल सारे स्मर्फ्स को पकड़ लेता है। पापा स्मर्फ बहुत डरे हुए थे और इसी टाइम यहाँ क्लमजी भी आ जाता है। क्लमजी यहाँ पे कोई पोशन ढूंढने के लिए आया था, जो कि उसे वहाँ नहीं मिल रहा था। इसी कारण वो उसे ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाना चाहता था। पापा स्मर्फ उसे समझाते हैं कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट गार्गामेल के कैसल के बहुत पास है। क्लमजी बात नहीं मानता और अकेला ही जंगल की तरफ चले जाता है। पोशन को बनाने वाली जड़ी बूटी उसके हाथ लग गई थी और इतनी ही देर में गार्गामेल इजराइल के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उनसे बचने के लिए क्लमजी अपनी मैजिकल वॉल को पार करता हुआ अपनी सिटी में पहुंच जाता है और उसका पीछा करते हुए अब गार्गामेल पहले इजराइल को फेंकता है और उसे भी अब जब दरवाजा मिल गया था तो वो भी इसी टाउन में आ जाता है। क्लमजी भागता हुआ पापा स्मर्फ के पास पहुंचता है। पापा स्मर्फ कोई बात सुन पाते समझ पाते उससे पहले तो गार्गामेल यहाँ पे आके पूरे गाँव को तोड़ने फोड़ने लगता है। सारे स्मर्फ्स अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। गार्गामेल के सामने पापा स्मर्फ थे। इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए काफी सारे ट्रैप लगाए थे और इसी ट्रैप की मदद से वो गार्गामेल से बच जाते हैं। जहाँ सारे स्मर्फ बचने के लिए जंगल में जा रहे थे, वहीं क्लमजी गलती से किसी और रास्ते की तरफ चला जाता है। लेकिन स्मर्फिट ये देख लेती है कि क्लमजी किसी गलत रास्ते पे चला गया है। इसी कारण वो पापा स्मर्फ और बाकी साथियों के साथ में क्लमजी को बचाने के लिए जाती है। यहाँ क्लमजी भागते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी उसके सारे साथी मिलके उसे बचा लेते हैं। अब जैसा कि आज ब्लू मून का सेलिब्रेशन होने वाला था, इसी कारण यहाँ दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जो कि सारे स्मर्फ को अपने अंदर वैक्यूम करने लगता है। और अब यहाँ पे गार्गामेल भी पहुँच चुका था, जो कि सभी को पकड़ने वाला था। पापा स्मर्फ सभी को बचाने के लिए उस पोर्टल में चले जाते हैं। ये ब्लू मून का पोर्टल इन्हें असल के अंदर प्रेजेंट लाइफ यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में ले आता है। ये स्मर्फ बहुत छोटे छोटे थे और इनके सामने बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। यहाँ गार्गामेल को स्मर्फ्स को पकड़ना था, इसी कारण वो भी इस पोर्टल के अंदर आ जाता है। ये स्मर्फ सिटी की तरफ भागने लगते हैं। जिसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं, जो कि एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए काम किया करता था। पैट्रिक के बॉस का नाम ऑडल था, जो कि पैट्रिक को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कहती है, जिसकी डेडलाइन सिर्फ 2 दिन की थी। इन 2 दिन में ये करना इम्पॉसिबल था। स्मर्फ्स यहाँ परेशान थे क्योंकि पोर्टल बंद हो गया था, लेकिन पापा स्मर्फ बताते हैं कि ब्लू मून का पोर्टल आज रात को फिर से खुलेगा। इसी कारण इन्हें सबसे छुप के रहना होगा। और इतनी ही देर में यहाँ इजराइल भी पहुँच जाती है, जो कि सारे स्मर्फ पे अटैक कर देती है। भागते हुए स्मर्फिट के हेयर इजराइल के मुंह में आ जाते हैं। क्लमजी भी इजराइल से बचते हुए एक बॉक्स में गिर जाता है और वो बॉक्स पैट्रिक का था, जिसे उठा के वो अपनी कार में रख लेता है। बाकी स्मर्फ भी देख लेते हैं कि क्लमजी कहाँ जा रहा है। इसी कारण उसकी जान बचाने के लिए वो भी टैक्सी पे जंप करते हैं। गार्गामेल उन्हें पकड़ने के लिए बहुत आगे तक भागता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बदले उसे पैट्रिक की कंपनी का कार्ड मिल जाता है। स्मर्फ सब पैट्रिक के साथ में उसके घर तक पहुंच गए थे। पैट्रिक के साथ उसकी वाइफ भी रहती है। पैट्रिक ग्रेस को गुड न्यूज देता है कि कैसे वो कंपनी का मार्केटिंग प्रेसिडेंट बन गया है और उसे एक नया प्रोजेक्ट भी मिला है, जिसके अंदर सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो ऑडल उसे कंपनी से बाहर निकाल देगी। यहाँ गार्गामेल अकेला बैठ के सोच ही रहा था कि वो स्मर्फ्स को कैसे पकड़े। इतनी ही देर के अंदर इजराइल को उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से स्मर्फ्स के बाल निकलते हैं। यही चीज तो गार्गामेल को चाहिए थी, क्योंकि इन्हीं बालों से वो एक पोशन बना सकता था और इसी पोशन से वो स्मर्फ्स को पकड़ भी सकता था। गार्गामेल की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा कैसल था, जो कि पूरी तरीके से खाली था और उसी के बेसमेंट में एक बहुत बड़ा लैब भी था। वो उन बालों से ब्लू एसेंस बना लेता है और उसके मैजिक का यूज करने के लिए उसे वो अपने रिंग में डाल लेता है। यहाँ क्लमजी अपने बॉक्स से बाहर आता है, जहाँ पे पैट्रिक का डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। जहाँ क्लमजी बचने के लिए सीधा बाथरूम में जाके दरवाजे को बंद कर देता
देता है। यहाँ बाकी सारे स्मर्फ भी क्लमजी को ढूंढने लगते हैं, जो कि बॉक्स में ही थे, और पैट्रिक इन सभी को देख लेता है। यहाँ ग्रेस वॉशरूम के अंदर क्लमजी को देख चुकी थी। अब ये इंसान थे जो कि इन ब्लू क्रीचर्स को देख के बहुत डर गए थे, लेकिन क्लमजी को बोलना आता था। इसी कारण वो ग्रेस से बात करता है और उसे शांत करता है। पैट्रिक्स बाकी सारे स्मर्फ्स को मारता है और उन्हें बाहर भेजने की सोचता है, लेकिन सारे स्मर्फ्स ने मिलके पैट्रिक को बांध दिया था। यहाँ ग्रेस और उसका डॉग दोनों आ चुके थे, जो कि बताते हैं कि ये क्रीचर्स कोई हार्म नहीं करते। अब यहाँ पे स्मर्फ और ये ह्यूमंस काफी कंफर्टेबल हो चुके थे। पापा स्मर्फ अपनी दुनिया और साथ ही ब्लू मून के बारे में पैट्रिक को बताते हैं कि कैसे ब्लू मून के पोर्टल खुलने पे ही वो अपने घर जा सकते हैं। पैट्रिक उन्हें बताता है कि महीने में आने वाला सेकंड फुल मून को ब्लू मून भी कहा जाता है, लेकिन दिखने में वो नॉर्मल ही रहता है। तब पापा स्मर्फ कहते हैं कि उनके पास एक ऐसा पोशन है जिससे वो उस मून को ब्लू मून में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, जो कि स्टार गैजर है, जिससे कि वो स्टार्स की पोजीशन का सही अंदाजा लगा सके। पापा स्मर्फ सारे स्मर्फ्स को ब्लूबेरी देता है और कहता है कि हमारी सबसे पहली नीड स्टार गैजर को लेने की है, और साथ ही साथ एक स्पेल बुक भी ढूंढनी है ताकि वो ब्लू मून में पोर्टल बना सके। पैट्रिक और ग्रेस किसी काम से बाहर जाने वाले थे। पैट्रिक जाने से पहले स्मर्फ्स को कहता है कि तुम्हें यही रुकना चाहिए, बाहर बहुत खतरा है और तुम जरूर किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हो, लेकिन स्मर्फ्स ये बात नहीं मानते और क्लमजी को घर पे छोड़ के पैट्रिक की गाड़ी के साथ में चल देते हैं। पैट्रिक ने मना किया था कि कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा, कोई उन्हें देख ना ले, इसी कारण पैट्रिक सारे स्मर्फ्स को छुपा लेता है। जहाँ जाते ही ऑर्डेल उसे डेडलाइन याद दिलाती है कि कल शाम तक उसे सारी तैयारी पूरी चाहिए। यहाँ ऑफिस के अंदर स्मर्फ पैट्रिक को काम नहीं करने दे रहे थे, इसी कारण पैट्रिक परेशान होकर ग्रेस को कॉल करता है ताकि वो इन्हें यहाँ से आके ले जाए। पैट्रिक से मिले विजिटिंग कार्ड से गार्गामेल उन्हीं के ऑफिस में पहुँच जाता है, जहाँ पे जाते ही उसे कई सारे लोग दिखाई देते हैं। ऑर्डेल यहाँ पे अपनी मॉम के ऊपर अपने न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही थी। गार्गामेल को लगा था कि इस दुनिया में भी काफी सारे मैजिक होते हैं और यहाँ पे भी कोई मैजिक ही चल रहा है, इसी कारण अपना मैजिक दिखाने के लिए वो ऑर्डेल के मॉम पे स्पेल पड़ता है और वो बिल्कुल जवान हो जाती है। ऑर्डेल और बाकी सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी कारण ऑर्डेल गार्गामेल को इस ट्रिक के बारे में बताने के लिए कहती है, लेकिन गार्गामेल पहले कुछ नहीं बताता। ऑर्डेल यहाँ पे नेम, फेम, पैसा, हर चीज का लालच देती है और इससे वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। ये सुन के गार्गामेल ऑर्डेल की बात मान जाता है, लेकिन उससे भी पहले उसे स्मर्फ्स को पकड़ के अपना काम पूरा करना है। ग्रेस सारे स्मर्फ्स को लेके घर जाने ही वाली थी कि तभी इनकी नजर सामने एक पोस्टर पे पड़ती है जिसके ऊपर स्टार गैजर बना था। ग्रेस उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये स्मर्फ अंदर मॉल में चले जाते हैं। सारे अलग अलग होके स्टार गैजर को ढूंढने लगते हैं। इतनी ही देर में ग्रेस यहाँ पैट्रिक को कॉल करती है कि जल्द से जल्द मॉल में पहुंच जाओ। गार्गामेल निकलते हुए पैट्रिक को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि पैट्रिक के कार में स्मर्फ्स गए थे, इसी कारण वो उसका पीछा करने लगता है और अब वो पैट्रिक का पीछा करते हुए मॉल में आ गया था, जहाँ जाते ही उसे स्मर्फ भी मिल जाते हैं। यहाँ गार्गामेल अपने मैजिक से नहीं पकड़ने वाला था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका सारा मैजिक पोशन खत्म हो गया है। जहाँ पास में खड़ा आदमी एक वैक्यूम क्लीनर का यूज कर रहा था, जिसकी मदद से वो कुछ स्मर्फ्स को पकड़ भी लेता है, लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पैट्रिक पहुँच जाता है, जिससे कि सारे स्मर्फ्स बच जाते हैं। यहाँ इतना हंगामा होने के बाद पुलिस आके गार्गामेल को चोरी के लिए पकड़ लेती है। स्मर्फ्स को हालांकि स्टार गैजर मिल गया था, जिसकी मदद से पापा स्मर्फ यहाँ सारे स्टार्स की पोजीशन चेक कर रहे थे। यहाँ ग्रेस के पास में स्मर्फ फिट थी, जो कि बताती है कि कैसे वो उस टाउन के सिर्फ एक अकेली फीमेल है जिसे गार्गामेल ने बनाया था बाकी सारे स्मर्फ्स को पकड़ने के लिए, लेकिन पापा स्मर्फ के मैजिक के कारण वो भी अब बाकी स्मर्फ की जैसी अच्छी हो गई है, जिसके बाद से उसने ये जगह कभी छोड़ी ही नहीं। यहाँ पैट्रिक ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, लेकिन क्लमजी के कारण वो पूरा प्रोजेक्ट बदल जाता है और उसके बदले ब्लू मून की फाइल चली जाती है। ये प्रोजेक्ट शहर की हर एक स्क्रीन पे चलने वाला था। यहाँ पापा स्मर्फ आके बाकी स्मर्फ्स को बताते हैं कि आज रात वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मून और स्टार्स अपने पोजीशन पे नहीं आए हैं। यहाँ गार्गामेल दूसरी तरफ एक इंसेक्ट को अपने मैजिक से अपने वश में कर लेता है, इसी कारण वो इंसेक्ट अपने बहुत बड़े झुंड के साथ में गार्गामेल को बाहर ले जाती है। सारे स्मर्फ्स मिलके ग्रेस और पैट्रिक के घर को अच्छा कर देते हैं। पापा स्मर्फ कहते हैं कि हमारे घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें एक स्पेल बुक भी चाहिए। पैट्रिक को एक एंटिक शॉप के बारे में पता था और कहता है कि वहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा। जहाँ उसकी नजर बाहर पड़ती है एक स्क्रीन पे लगी हुई, लेकिन यहाँ पे उसकी कंपनी का एड चलने की बजाय ब्लू मून की पिक्चर का चल रहा था। स्मर्फ्स को पता चल गया था कि ये क्लमजी की गलती है। पैट्रिक को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ और उसे अब ये सब कुछ ठीक भी करना था। इस प्रोजेक्ट को ठीक करने से पहले ही शहर की हर एक स्क्रीन पे एड चलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ऑर्डेल बहुत गुस्से के अंदर पैट्रिक को कहती है कि कुछ भी करके इस चीज को ठीक करो। यहाँ सारे स्मर्फ एंटिक शॉप के अंदर बुक को ढूंढने आ गए थे। साथ ही में गार्गामेल ने भी नए पोशन को बना लिया था। एक आदमी जिसने स्मर्फ्स को देख लिया था, गार्गामेल को वो उनका पता बता देता है। इसी कारण वो भी एंटिक बुक शॉप में पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक एंटिक ड्रैगन की छड़ी दिखाई देती है और इसी के अंदर वो अपना सारा मैजिक पोशन ट्रांसफर कर देता है। पापा स्मर्फ को मैजिकल स्पेल बुक मिल चुकी थी, लेकिन तब तक यहाँ पे गार्गामेल ने भी स्मर्फ्स को ढूंढ लिया था। पापा स्मर्फ बाकी सारे स्मर्फ को यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके कारण गार्गामेल का
मैजिक पापा स्मर्फ को इंजर्ड कर देता है। अब गार्गामेल पापा स्मर्फ को पकड़ के अपने लैब में ले आया था और उनके बाल भी निकाल लेता है। उनके बाल से और पोषण बन जाता है जिसे गार्गामेल अपनी छड़ी में डाल देता है। यहाँ पापा स्मर्फ को वही केजेस दिखाई देते हैं जिसे उन्होंने अपने सपने में देखा था और उन्हें लगता है कि शायद उनका सपना कहीं सच ना हो जाए। यहाँ पैट्रिक को लगता है कि उसने स्मर्फ के ऊपर इतना गुस्सा करके गलती करी है और शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी कारण वो ऑडिल को कॉल करके कहता है कि यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। जहाँ ऑडिल कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर ये आइडिया फेल हो गया तो तुम कल से नौकरी पे मत आना। यहाँ जो स्मर्फ बच गए थे वो पैट्रिक को आके गार्गामेल के बारे में बताते हैं। इसी कारण वो सारे मिलके पापा स्मर्फ को बचाने के लिए निकलते हैं। ये सभी पैट्रिक के साथ में गार्गामेल के कैसल तक पहुँच गए थे। एक स्मर्फ दूसरी तरफ रहकर ब्लू मून के पोर्टल को स्टार्ट करने वाला था और अब इस पोर्शन से मून भी ब्लू हो जाता है। यहाँ ऑडिल को लगता है कि जिस प्रोजेक्ट पे पैट्रिक काम कर रहा था वो सक्सेसफुल हुआ। गार्गामेल पापा स्मर्फ को कैद करके बाहर आता है। तब उसे पता चलता है कि इन स्मर्फ ने अपने पूरे टाउन के सारे स्मर्फ को टेलीपोर्ट करके इधर बुला लिया है, जो कि सारे के सारे मिलके गार्गामेल पे अटैक करते हैं। यह स्मर्फ इजराइल से फाइट करती है और पापा स्मर्फ को बाहर निकाल लेती है। गार्गामेल अपनी पावर से एक बहुत बड़ा स्ट्रोम बनाता है जो कि सारे स्मर्फ को पकड़ने की कोशिश करता है। जहाँ पे एक स्मर्फ उड़ता हुआ आता है और उसकी छड़ी को छीन लेता है। यहाँ सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि इतनी देर में वो छड़ी उसके हाथ से फिसल के नीचे गिर गई थी। क्लमजी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन सारे स्मर्फ को पता था कि क्लमजी ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार क्लमजी से कोई गलती नहीं होती, उल्टा वो छड़ी को पकड़ के गार्गामेल पे अटैक करता है, जिसके अटैक से गार्गामेल बहुत दूर जाके गिरता है। गार्गामेल यहाँ पे गुस्सा कर ही रहा था कि इतनी देर में एक बस आके गार्गामेल को अपने साथ ही ले जाती है। यहाँ सारे स्मर्फ क्लमजी के इस काम से बहुत खुश थे। पापा स्मर्फ आके उस छड़ी को तोड़ के पानी में फेंक देते हैं। अब ब्लू मून के खुले हुए इस पोर्टल के अंदर सारे स्मर्फ अपने टाउन में जाने लगते हैं। जहाँ जाने से पहले पापा स्मर्फ पैट्रिक और ग्रेस से वापस मिलने का वादा करते हैं। ऑडिल यहाँ पैट्रिक के काम की तारीफें कर रही थी और कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन कल लेने आ जाना। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे स्मर्फ ने न्यूयॉर्क सिटी से इंस्पायर होकर अपनी सिटी को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को स्मर्फ का ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए टाटा।